अस्सलाम वालेकुम जी। इल्म फ्री में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। आज आपके पास मैं जो वोकेबलरी लेके आया हूँ वो ग्रीक की वोकेबलरी है, क्योंकि हम एक सेशन जो है वो न्यूज़पेपर की वोकेबलरी कर रहे हैं, तो एक सेशन जो है जी वो ग्रीक की वोकेबलरी जो है उससे हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ये इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये ग्रीक वोकेबलरी भी आपको PMS का जो स्क्रीनिंग टेस्ट है 18 जून 2021 आपको उसमें हेल्प करेगा इंशाल्लाह। तो फर्स्ट वर्ड है जी दैट इज़ एनोमली। एनोमली एज अ नाउन यूज़ होता है जिसका उर्दू मीनिंग है बेज़ाब्तगी, और बेज़ाब्तगी को अगर आप इसका एज अ सिनोनिम या इंग्लिश मीनिंग ले लें तो उसे कहेंगे समथिंग अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड। इक्विविकल इज़ द सेकंड वर्ड दैट इज़ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्वालिटी होती है, आपको पता है। तो इसका जो मीनिंग है वो है जी मुतज़ाद। मुतज़ाद जो है आपको पता है कि हमेशा इसका मतलब हुआ कि ऑपोजिट। तो ऑपोजिट से मुराद क्या हुई इन इंग्लिश? इसका जो मीनिंग है वो ये है नॉट इजीली अंडरस्टूड और एक्सप्लेन्ड। तो कोई चीज़ अच्छी तरह से आसानी से समझ में ना आए या उसे एक्सप्लेन ना किया जाए तो ऐसे वर्ड को इक्विविकल कहा जाएगा। द थर्ड वर्ड इज़ ल्यूसिड। ल्यूसिड इज़ आल्सो एन एडजेक्टिव, और इसका उर्दू मीनिंग जो है वो है उजागर करना, किसी चीज़ को क्लियर करना और आसानी से समझ आ जाना। देखें इक्विविकल का जो अपोजिट बनता है वो है जी ल्यूसिड। तो वेरी क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड इसका इंग्लिश मीनिंग है। फोर्थ वर्ड है जिसे कहेंगे जी प्रेसिपिटेट। इट इज़ यूज्ड एज अ वर्ब, और इसका जो उर्दू मीनिंग है जल्दी करना, किसी चीज़ में जल्दी करना। टू कॉज समथिंग टू हैपन क्विकली और सडन, जल्दी जल्दी किसी चीज़ को करना, तो या किसी चीज़ में जल्दी करना। एसवेच फिफ्थ वर्ड है वो है एसवेच। एसवेच जो है उसका वो भी वर्ब के तौर पे यूज़ होता है, किसी चीज़ की शिद्दत को कम करना, जैसे टू एसवेच हंगर, टू मेक लेस इंटेंस, किसी चीज़ को कम करना, किसी चीज़ की शिद्दत को कम करना। द सिक्स्थ वर्ड इज़ इरूडाइट। इरूडाइट जो है वो भी एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होता है, और इसका मतलब ये होता है कि दानिशमंद जैसे लोग होते हैं जो साहिब इल्म होते हैं। हैविंग और शोइंग ग्रेट नॉलेज, तो किसी भी फील्ड का नॉलेज जो है किसी के पास ज़्यादा हो तो वो इसे एक्सप्रेस करता है, दैट इज़ इरूडाइट। टू इरूडाइट नॉलेज, टू शो ग्रेट नॉलेज। ओपेक सेवंथ जो वर्ड है वो है जी ओपेक। ओपेक वर्ड जो है जी आपको पता है जिसमें इबहाम पाया जाता है, जो एम्बिग्विटी जो होती है, जो क्लियर नहीं होता, जो चीज़ ब्लर होती है। तो नॉट एबल टू बी सीन थ्रू, नॉट इजीली अंडरस्टूड, तो ना आसानी से समझा जा सके, ना आसानी से देखा जा सके, तो ओपेक इज़ एन एडजेक्टिव। प्रोडिगल जो नेक्स्ट वर्ड है एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होता है, और इसका मतलब है आप लेविशली चीज़ें जो हैं आप वेस्ट कर रहे होते हैं, मतलब कि आपके पास आप फजूल खर्च हैं। इसको अजनबी भी किसी सेंस में लिया जा सकता है और मुसरफ भी कहा जा सकता है। तो वेस्टफुली एक्स्ट्रावेगेंट जो है इसका इंग्लिश मीनिंग है। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है जी इनिग्मा। इनिग्मा जो है वो ऐसा बंदा दैट इज़ मिस्टीरियस, पजलिंग और डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो बंदे को समझा ना जा सके, ऐसी पर्सनैलिटी जिसे आप आसानी से समझ ना सकें, समझ ना आने वाली बात। तो उर्दू के लिए भी सम टाइम यूज़ किया जाता है। उर्दू इज़ एन इनिग्मा, उर्दू लैंग्वेज इज़ एन एनिग्मा। तो नेक्स्ट वर्ड है इसके बाद जो है जी वो है जी फॉरवर्ड। फॉरवर्ड भी एज एन एडजेक्टिव यूज़ होता है, और इसका मीनिंग है इंतहाई जज्बाती। उर्दू मीनिंग है इंतहाई जज्बाती। इंटेंसिवली, इंटेंसली, इंथुजियास्टिक और पैशनेट, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, इंथुजियास्टिक हो, इंतहाई जज्बाती हो, उसे फॉरवर्ड कहा जाएगा। तो नेक्स्ट वर्ड है जी दैट इज़ प्लेकेट। प्लेकेट इज़ यूज्ड एज अ वर्ब, और इसका जो मीनिंग है उसका मतलब, इसका जो उर्दू मीनिंग है वो है जी तसल्ली देना या मनाना, किसी बंदे को मनाना। टू मेक समवन लेस एंग्री और हॉस्टाइल, लेस हॉस्टाइल और लेस एंग्री। एंड लास्ट वर्ड है जी वो है जी ज़ील। ज़ील जो वर्ड है वो नाउन के तौर पे यूज़ होता है, जिसको आप जोश कहते हैं उर्दू में। तो इसकी इंग्लिश जो मीनिंग होगा अ स्ट्रॉन्ग फील ऑफ इंटरेस्ट एंड एंथुजियाज्म दैट मेक्स समवन वेरी ईगर और डिटरमिन्ड टू डू समथिंग। तो ये जी होपफुल हूँ आपको ये 12 वर्ड्स जो हैं इजी लगे होंगे। ये दे आर इजी टू कम्प्रीहेंड। आप इनको डेली बेसिस पे मेरे साथ याद करते जाइए, और इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे कि हम एक मंथ के अंदर अंदर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो तकरीबन 400 to 500 वर्ड्स जो हैं वो हम ग्रीक है
और इसी तरह डेली डॉन से जो न्यूज़पेपर से जो हम वोकेबलरी ले रहे हैं तकरीबन 300 to 400 वर्ड्स, वो भी इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे हम वो भी कंप्रीहेंड कर लेंगे। और ये आलमोस्ट तकरीबन 1000 वर्ड्स तक हम चले जाएंगे इस मंथ में। और डेली बेसिस पे इंशाल्लाह मैं आपके साथ ग्री और न्यूज़पेपर से रिलेटेड वोकेबलरी की वीडियो शेयर करूँगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।